शानदार जानकारी आपने दी, मजा आ गया। हेल्थ कार्ड हेल्थ के लिए बहुत शानदार है, बहुत शानदार तरीके से आपने शुरुआत की, सबका वेलकम किया। मैं भी अपनी तरफ से सभी का वेलकम करता हूं। जूम ऐप पे पधारे हुए सभी साथियों का हृदय से अभिवादन, अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से ये जूम ऐप निरंतर गति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोगों की जानकारियां बढ़ रही हैं। और सबसे ज्यादा अगर जूम ऐप से संबंधित श्रेय जाना चाहिए वो जय सर को जाना चाहिए। जय सर ने हम लोगों को लगातार कोशिश करके, जानकारी दे करके और इस शानदार सिस्टम को हम सबके जीवन के साथ जोड़ा और बेहतरीन तरीके से लॉकडाउन वाली स्थिति में भी हम लोग इस बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सीखते सीखते जीतना हमारे यहाँ की परंपरा है। अपने इस बिजनेस की सीखते जाओ, जीतते जाओ, अर्न और लर्न, अर्न भी करिए और लर्न भी करिए। अभी तक जितने भी मार्केट में एजुकेशन सिस्टम है वहाँ अर्न बाद में होता है, लर्न पहले करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सीखना और जीतना साथ साथ है। आप सीखते जाइए और पैसे भी कमाते जाइए। जितने सीखोगे उतनी बड़ी आपकी इनकम आएगी। तो ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत इस जूम ऐप पे। मैं अवधेश त्रिवेदी कर रहा हूँ। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अवधेश त्रिवेदी लखीमपुर की धरती से, लखीमपुर से उत्तर साइड में 30 किलोमीटर पे मेरा गांव है टहारा, वहां का मैं रहने वाला हूँ। गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। छोटी सी एक गौशाला भी सेवार्थ चलाता हूँ। गाय हमारी संस्कृति की माँ है, थोड़ी श्रद्धा है तो उनको भी संभाले हूँ। साथ साथ इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। 18 महीने से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। 18 महीने में अगर जो 18 साल का ज्ञान एक तरफ और ये 18 महीने का ज्ञान एक तरफ, तो ये 18 महीने वाला ज्ञान भारी पड़ेगा। 18 महीने वाला ज्ञान भारी पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो सिखाया गया है उसको भूलना नहीं है, उसको सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो बराबर सीखते और जीवन में लागू करते हो। साथियों, सबका जो मिला है ये वरदान स्वरूप है। सारे धर्म कहते हैं, अपने यहाँ गीता भी कहती है, रामायण भी कहती है कि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इसको उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण ढंग से नहीं जियोगे तो ये वरदान नहीं सिद्ध होगा, ये अभिश्राप जैसा सिद्ध हो जाएगा। जीवन मिला था लेकिन श्राप जैसा हो गया। इसका उपयोग हम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। बड़ी बात है लेकिन बहुत सहज तरीके से कही जा रही है। इसको कोई बड़े मन से कहेगा तो हम लोग ज्यादा गंभीरता के साथ सुनेंगे। साथियों, हम व्यापार करते हैं या खेती करते हैं या नौकरी करते हैं, ये 3 प्रमुख काम हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन को होता है। हम अपना पेट चलाते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं। अलग अलग एंगल से लोग अलग अलग व्यापार कर रहे हैं। अन्य व्यापारों में टेंशन बहुत है। जैसे लाइन पे मौजूद हैं हमारे हर गांव से जयसवाल सर, तो इनका टेंट का व्यापार है। जब मेरी बात होती है तो जयसवाल सर बोलते हैं कि अवधेश जी मैं बिजी बहुत हूँ इस समय बात कम कर पाऊंगा। मतलब जब आपका काम स्टार्ट होता है तो आप ज्ञान कम प्राप्त करते हैं, प्रेशर ज्यादा होता है, काम का दबाव हमारे ऊपर ज्यादा होता है। चाहे नौकरी है, नौकरी में अभी मैं संयोग मेरा रहता है कि मैं कहीं ना कहीं अच्छे अधिकारियों से, ए ग्रेड के अधिकारियों से, बी ग्रेड के अधिकारियों से, सी ग्रेड के अधिकारियों से मैं मिला करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं विकास भवन गया था तो वहां पे जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको मैंने बड़े गहराई से देखा। वो बैठे थे, बिठाला हमको, पंडित जी आइए, क्या हालचाल है। चूंकि गौशाला से जुड़ा हूं तो उनसे मेरा परिचय बढ़िया है, तो उनको मैं देख रहा था गहराई से। राजपत्रित अधिकारी हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, पूरे जिले के पशुधन के मालिक हैं
लेकिन वो बेचारे ऐसे डिजाइन हो गए हैं, ऐसे डिजाइन हो गए हैं कि ऊपर से अधिकारियों का दबाव है और नीचे से समाज का दबाव है। अब ये दोनों दबाव में बेचारे ऐसे अपने आप को महसूस हो कर रहे थे। मैंने जो फील किया कि वो आदमी नहीं है, सच बात है, वो आदमी जैसे हैं, वो उनके अंदर जो क्वालिटीज आदमी की होनी चाहिए वो नहीं है। नौकरी में ऐसे होता है, राजेंद्र यादव सर भी बोलते हैं कि नौकरी महत्वपूर्ण नहीं है। अपने यहाँ नौकरी को गाली दी जाती थी पहले कि नौकरी आप करोगे तो क्या घर में खाने को नहीं है, किसी के नौकर बनोगे, तो पहले ऐसा था। अब नौकरी शान बन गई है, लेकिन साथियों उसमें विकास नहीं है, आपकी जिंदगी का योग्यता विस्तार नहीं है। अगर जो खेती की बात करें तो खेती में भी जो फसल चक्र होता है, उस फसल चक्र के आधार पे ही हमारे अंदर एजुकेशन आती है, हम उसको सीखते हैं और उसी के दबाव में काम करते हैं। इसके बाद वो फसल खत्म तो एजुकेशन खत्म, अगली व्यवस्था। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी अपना नहीं पाते। जो वैज्ञानिक हमारे रिसर्च कर रहे हैं कि खेती हमारी और बढ़िया कैसे होगी, वो ये तीन काम जो हैं, कृषि है, व्यापार है और नौकरी, इसमें हमने जो गहराई से अनुभव किया, तो जो आपके पास व्यापार है उस व्यापार की बस पूरी नहीं हम कहेंगे, लेकिन हल्की फुल्की जानकारी होकर के हम उसको सर्वाइव करते हैं और योग्यता बढ़ती नहीं है। ये जो व्यापार में हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हम आप बातचीत कर रहे हैं, यह व्यापार बहुत शानदार है। ये व्यापार मैंने महसूस किया 18 महीनों में, इस व्यापार में दो चीजें एक साथ हैं, दो चीजें एक साथ है। आपकी एजुकेशन निरंतर बढ़ती है, निरंतर। ये जूम ऐप की जो मीटिंग हो रही है, इसमें इतना हम लोग प्रेशर में हैं कि सुबह भी अपनी मीटिंग करनी है, शाम को जय सर की करनी है, यूएस का प्रोग्राम आता है, इसके साथ में अपने लोगों से भी बात करनी है। ये तमाम चीजें जो हैं इतना दबाव बनाती हैं, कभी मन बिल्ला जाता है कि जब देखो तो मीटिंग, जब देखो तो मीटिंग। मतलब क्या है इसका? इसके पीछे जो दर्शन है, वो दर्शन ये है कि मतलब हमारा विकास हो रहा है। जब आपके व्यक्तित्व पे दबाव इतना ज्यादा आ जाए कि आप लोड नहीं ले पा रहे हो, बहुत भारी लग रहा हो, इसका मतलब है हम विकसित हो रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये मैसेज आता है। और ये बिजनेस हमको ये चीज देता है, हमारे सीनियर का, अपलाइन का दबाव, नीचे से डाउनलाइन की मांग, और हम इस मांग और पूर्ति के क्रम में लगातार एजुकेटेड होते भी चले जाते हैं और हमारा व्यापार भी धीरे धीरे ग्रोथ करता चला जाता है। हम इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने लगते हैं कि जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। मैं अपनी बात अगर जो करूं तो लीडरशिप मेरी आई तो मैं जान ही नहीं पाया। मैं तो एक सामान्य काम समझ रहा था कि जैसे सब है, एक पिन मिल गई, लेकिन बाद में जब बिजनेस में मैंने प्रवेश किया तो पता चला कि लीडरशिप पिन बड़ी कीमती होती है। फिर रॉयल्टी भी आ गई धीरे से, पता नहीं चला। तो साथियों, अगर जो ठीक तरीके से आप काम कर रहे हो, लग के कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम दौड़ में कब जीत गए। हम दौड़ में कब जीत गए ये हमको पता ही नहीं चलेगा, हम जीत जाएंगे। बस लगातार लगे रहना है। आप लोगों ने सबने कहानी एक सुनी होगी, एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों में दौड़ लगी। जो निरंतर चलता रहता है साथियों, वो जीतता है, और जो तेज चलता है लेकिन रुक रुक के चलता है, वो जीतता नहीं, वो जीतता नहीं है, वो पक्का हार जाता है। तो हम इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें, लगातार प्रयास करें, डेली प्रयास करें, प्रतिक्षण प्रयास करें, इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हम लोगों को कि कैसे बढ़ाएंगे। तो पहले सीखोगे तभी तो दूसरे को बता पाओगे, तो 6 बेसिक दिए गए हैं। दूसरी बात दी गई है कि हमको कोर स्टेप सीखने, जब 6 बेसिक आ जाए तो कोर स्टेप हमको सीखते हैं। कोर स्टेप आपके जीवन में आ गए तो आपको थोड़ा थोड़ा टारगेट लेने लगना है। अभी आपको 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 से ज्वाइन करा दिया गया, आपको जानकारी नहीं थी। जैसे कक्षा 1 में बच्चा एडमिशन ले लेता है तो टॉफी बिस्कुट के सहारे चला जाता है, आपको भी बताया गया। लेकिन अगर जो आप इस बिजनेस के प्रति सीरियस हैं तो आपको छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। सबसे छोटा टारगेट क्या है अपने यहाँ? सबसे छोटा टारगेट साहब है डायमंड क्लब, अपनी दुकान। अपनी दुकान और डायमंड क्लब है, ये छोटे टारगेट हैं। इनको हम लोगों को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ, अगर जो सीरियस है बिजनेस में,
तो बड़ी जिम्मेदारी का साथ इन दोनों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। या तो आप सेल करो और या तो आप न्यूट्रीचार्ज के द्वारा, बॉडी स्कैन के द्वारा, किसी भी तरीके से सेल करना है हम लोगों को। अपनी दुकान पे भी सेल करना है, लोगों को बुलाना है, हम मीटिंग करनी है, 1-2 जाना है, जिससे ये हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, जरा गहराई से इसको समझना, बहुत गहराई से समझना कि वीडियो में जो वहां से बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार बात बोली। 1500 लोग थे उनके सामने, उनसे एक प्रश्न उन्होंने किया कि हम सेल क्या करते हैं, हम सेल क्या करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं तो क्या सेल करते हैं। अब लोगों ने अलग अलग उसके उदाहरण दिए। किसी ने कहा मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, किसी ने कहा मैं अपना व्यवहार सेल करता हूँ, किसी ने कहा मैं अपना व्यक्तित्व सेल करता हूँ। अलग अलग एंगल से लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने जो बात कही 100% की थी, क्या शानदार थी। उन्होंने जो बताया कि जो हम सेल करते हैं, वैसे सेल्स के कई रूप हैं। एक तो नीड सेल होती है। नीड सेल क्या है कि आदमी की जरूरत है, नमक खाए बिना नहीं रह सकता, साबुन लगाए बिना नहीं रह सकता, मंजन लगाए किए बिना नहीं रह सकता, ब्रश करना ही पड़ेगा, कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, कपड़े साफ करने ही पड़ेंगे, चाय पीनी ही पड़ेगी, नमकीन खानी पड़ेगी, बिस्किट खानी ही पड़ेंगे, भोजन करना ही है। ये क्या, ये नीड सेल है, आदमी की आवश्यकता है, आदमी की आवश्यकता है इसकी। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो दुकान पे भी जाता है, सामान लाता है, यूज करता है। अब हमको क्या करना है, उसको मोटिवेट करके, ये नीड सेल है कि सर आपकी जरूरत रहती है। कल मैं घर में गया था, वहां अपना टॉयलेट क्लीनर रखा था, कोई बेच आया था, उनको टॉयलेट क्लीनर रखा था लखीमपुर में। मैं उनके बाथरूम में गया तो देखा अपना आरसीएम का टॉयलेट क्लीनर है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया ये कहाँ मिला आपको। तो संयोग से उनका भतीजा हमारे साथ ज्वाइन है, तो उसने नहीं दिया कि कहीं दूसरी जगह से लिया है। तो और नीड है वो, आप अगर उनको ठीक तरीके से प्रमोट करके बात कहते हैं तो सुनिश्चित तो अपनी दुकान बदल लेंगे और अपनी दुकान खोल भी लेंगे, ठीक से बस हम उनको प्रमोट करें। तो ये नीड सेल है। एक होती है डिमांड सेल, आदमी की जरूरत नहीं है। जैसे कहावत एक है कि गंजे को कंघा बेचना, गंजे को कंघा बेचना, ये डिमांड सेल है। जैसे फूड सप्लीमेंट की नीड नहीं आदमी की, उसकी तो दाल चावल सब्जी रोटी की है, हमको हरी संजीवनी है या अपना न्यूट्रीचार्ज ब्रांड है, इसको जो सेल करना है ये डिमांड सेल है। हम पहले आदमी को इसके प्रति जागरूक करेंगे तब जाके वो लेगा। लेकिन मंजन के लिए जागरूक नहीं करना, ब्रश के लिए जागरूक नहीं करना, तेल के लिए जागरूक नहीं करना, रिफाइंड के लिए जागरूक नहीं करना, अपना जो हेल्थ कार्ड है इसके लिए जागरूक, वो तो है ही उसकी। तो हम खाली वहां पे लाइन बदलेंगे, लाइन चेंज करेंगे कि सर ये अशुद्ध है, इसमें शुद्धता की गारंटी नहीं है, और ये शुद्ध है। ये हमारी चीजें यहाँ 100% गारंटी, पक्का बिल मिलता है। ये अगर जो ठीक तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं तो आदमी इजी गोइंग जुड़ जाता है। लेकिन हम प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाते, प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाते हैं, न तो हमारा ड्रेस कोड है, न तो हमको कैसे बैठना चाहिए। अभी जो मीटिंग में भी बहुत साथी हमारे हैं जो बनियाने पहने बैठे हैं कि लॉकडाउन है तो बनियान पहन के ही बैठ जाओ तो काम चलेगा, ऊपर से कुछ पहन लो ना तो लगे कि आप सीरियस होके बैठे हो। तो साथियों, हम अंदर से कितना तैयार हैं, अंदर से कितना तैयार हैं। तो वो जो वहां से बोल रहे थे कि ये नीड सेल और डिमांड सेल जो है, ये दोनों सेल्स हैं, लेकिन इसमें हम बेचते क्या हैं। ये सामान तो है, लेकिन बेचना क्या है। बेचना ये है सर, उन्होंने कहा कि हम उत्साह सेल करते हैं, जो क्रेता और विक्रेता के प्रति उत्साह है उसको हम सेल करते हैं। तो मैंने इस पे बहुत गहराई से चिंतन किया कि ये बात तो 100% पक्की है कि ये उत्साह ही सेल किया जाता है। जैसे मैं शर्ट पहनता हूं, मैं पैंट पहनता हूं, डेली पहन रहा हूं, नॉर्मल बात है। लेकिन जब भी जाते हैं तो इस ब्रांड का चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, ऐसा चाहिए, लाल चाहिए, पीला चाहिए, ये सारी चीजें हमारी रहती हैं हमारी तरफ से। लेकिन वही व्यक्ति जब हमको कोई नई चीज दिखाता है, कोई नई चीज, जैसे हम न्यूट्रीचार्ज की ही बात करें तो न्यूट्रीचार्ज में जब S5 लॉन्च हुआ तो उस समय हमारे पास सप्लीमेंट थे, लेकिन S5 जब लॉन्च हुआ तो उसमें करौंजी, पुदीना आदि जो 5 कंटेंट डाले गए हैं, उनके बारे में जब जानकारी दी और बताया गया कि ये
प्रोडक्ट जो बताने वाला था उसके अंदर भी उत्साह था कि नई चीज आई है और इसमें ये चीज कंपनी ने प्रमोट की है, ये चीज डाली है, इससे हमको ये लाभ होने हैं। तो इसको लेकर के हमारे दिमाग में भी उत्साह जन्मा कि ये चीज लेनी चाहिए। S5 बहुत फायदा करता है। S5 शानदार चीज है। S5 के द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। इस तरीके से हमारे दिमाग में एक हलचल पैदा हुई। कंपनी चूंकि बेच रही थी, हम खरीद रहे थे, दोनों के अंदर उत्साह जब जनरेट हुआ तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी और यहां तक कि 4 महीने कंपनी प्रोडक्ट पूरा नहीं कर पाई। अब रूटीन में आ पाया है। S5 अभी भी कहीं कहीं ऐसा है कि S5 उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये क्या है? ये साथियों, ये उत्साह सेल करना है। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस उत्साह सेल करने का है। आपके अंदर उत्साह होगा, आपके अंदर जुनून पैदा होगा, आपके अंदर संकल्प पैदा होगा, आप अपने लक्ष्य को लेंगे तो आपकी वजह से आपके अंदर जब उत्साह पैदा होगा तो सामने के वाले के अंदर आप उत्साह डाल सकेंगे। अब आप मरली बात कर रहे हो, सर ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया कंपनी है, तो फिर ये तो बहुत पुरानी है और ये तो चल बीच में तो बंद हो गई थी, लोगों ने प्रश्न किया, तो आप क्या जवाब दोगे? तो इस पे हमारे अंदर ऐसा उत्साह होना चाहिए। जैसे सुनील सर से कोई पूछे कि ये कंपनी बंद हो गई थी फिर कैसे चालू हो गई, तो वो ऐसा जवाब देते हैं, शानदार, कमाल हो जाता है। वो हम लोगों के दिमाग भी हिल जाते हैं कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके का जवाब दिया जाएगा। तो अगर जो आप तैयार हो भीतर से, तो कोई नेगेटिव क्वेश्चन भी आता है तो उस नेगेटिव क्वेश्चन को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये ऐसी बात थी, अब ऐसी है। पुराने फर्स्ट आरसीएम को लेकर के, जो फर्स्ट आरसीएम था, शुरुआत हुई थी, उसको लेकर के बहुत से आरसीएम के हमारे साथी हैं जो निगेटिव हैं, जबकि आरसीएम ने लिया कुछ नहीं, उनको सामान दिया, उनको पैसा नहीं आ पाया, इसकी वजह से चेक बनी नहीं मिल पाई, बहुत ऐसे कारण रहे, लेकिन उसको लेकर के वो मतलब निगेटिव हैं। आरसीएम का पार्ट 2 जब शुरू हुआ तो उसमें एक अलग व्यवस्था थी। कंपनी ने कई तरीके से ज्वाइनिंग लगाने का, अंगूठा लगाओ, उंगली लगाओ, बहुत फार्म भर के भेजो, केवाईसी आदि, ये आरसीएम 2 था। अब इसके बारे में उनको पता नहीं। अब जो आरसीएम 2 कर चुके हैं और ये आरसीएम 3 शुरू हुआ है सर, ये आरसीएम 3 शुरू हुआ है। कंपनी ने भी अपना सॉफ्टवेयर चेंज किया, उन्होंने भी बदलाव किया जबरदस्त, और सरकार ने भी, पूरी धरती ने बदलाव किया है, पूरी धरती ने बदलाव किया है, सब कुछ बदला है, प्रोडक्ट नहीं बदला है, लेकिन प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के तरीके बदल गए, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने के तरीके बदल गए। तो ये क्या है? ये आरसीएम 3 है। अब आप टेक्नोलॉजी फुल हो, टेक्नोलॉजी लेस हो तो पक्का है कि इस बिजनेस में आप आगे तक बढ़ोगे। जूम पे नहीं आ रहे हो, पक्का है आप बिजनेस में फेल हो जाओगे, बुरा नहीं मानना। आप जूम पे, अपने सीनियर साथी नहीं आते, मजे की बात, उनके पास 40 मिनट का टाइम नहीं है, उनको फोन करके बोलना पड़ता है कि आप आओ। मतलब क्या है कि आपके अंदर अभी उत्साह ने जन्म नहीं लिया, तो बुरा नहीं मानना साथियों, न तो ए चलेगी और न तो बी चलेगी। उत्साह जब होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर वो संकल्प शक्ति होगी, तो वो पावर आप दूसरे के अंदर डाल पाओगे। हम लोग अभी गलती किए थे, सुनील सर और हम दोनों लोगों ने, तो हम 7:45 वाली मीटिंग में नहीं जा रहे थे, वो 7 बजे तक चल रही थी। चेंज हुआ जैसे तो जय सर का फोन मेरे पास आ गया, वो सुनील सर से भी बात कर चुके थे और इतना हम लोगों को टाइट किया कि तुम सब फेल हो जाओगे। तो ये बात उन्होंने 100% पक्की कही कि हम लोग बिल्ला जाते हैं, बिल्लाओ नहीं, आपका विकास हो रहा है, आपका विकास हो रहा है, आप बिल्ड हो रहे हो, आपका निर्माण हो रहा है साथियों। व्यक्तित्व परिष्कृत करना है अपना, अपने आप को शानदार बनाना है। इसके लिए हम लोगों को पूरी तैयारी के साथ जूम ऐप पे खुद लॉगिन होना है। अब जूम ऐप पे जो 8:40 मीटिंग हो रही है, ये अवधेश त्रिवेदी के लिए हो रही है क्या? सुनील गुप्ता जी के लिए हो रही है, रामेंद्र सर के लिए हो रही है, राजेश शर्मा जी के लिए हो रही है, जायसवाल जी के लिए हो रही है, सुबेदार जी के लिए हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? ये सब के लिए हो रही है और इसमें सबका उत्साह होना चाहिए। अगर जो एजेंडा नहीं बना है तो वो जिम्मेदारी अवधेश त्रिवेदी की है, वो जिम्मेदारी राजेंद्र शर्मा की नहीं। आप पूछो सर मेरा एजेंडा में नाम नहीं डाल सकते क्या? हम लोग पूछते नहीं जा सकते, सर ऐसा करिए कि नेशनल मीटिंग में हमारे लीडरों को लाइए। क्यों?
हम पूछते हैं, हम इसलिए पूछते हैं कि नेशनल एजेंडे में हमारा नाम जाएगा तो पूरा देश हमको देखेगा। तो साथियों, हम ये अपने लोकल वाले जो 4-5 डिस्ट्रिक्टों के लोग हैं, जो हम लोग जुड़े हैं, बदायूं से किरण पाल जी जुड़े हैं हमारे साथ, लखीमपुर की धरती से हैं, सीतापुर से हैं, बहराइच से हैं और लखनऊ से भी हमारे पंकज सर जुड़ते हैं। तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग है, आपको लोग यहाँ देखेंगे, आपकी पहचान नहीं बढ़ेगी। और जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो आप सीखेंगे भी सही, आप पॉइंट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे कि ये चीज हमको बोलनी। और हम सर ऐसे ही सच पूछो तो धक्का मार के नाम डाल दिया गया तो आप आ जाते हो धक्का मार के। अब कैसे हो ना कैसे हो 15-20 मिनट निकालते हो, 5 मिनट निकालते हो। बहुत लोगों को तो 5 मिनट टाइम दिया जाता है और वो बेचारे 1 मिनट पूरा नहीं कर पाते और कहते हैं अब हम अपने सीनियर साथी को बुलाते हैं। क्या है, हमारे अंदर क्वालिटी की कमी है, एजुकेशन की कमी है, अभी हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो तैयारी करने के लिए हम लोगों को अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। ये जो 8:40 वाली मीटिंग है, ये मीटिंग मैं करवा रहा हूँ। जिस दिन ये बात आ जाएगी, आप अपनी आईडी से करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं अवधेश त्रिवेदी की आईडी से हो रही तो हम कहे नहीं, इस तरीके का दिमाग में हो तो निकालो ना। नहीं, हम अपनी मीटिंग करेंगे, हाँ हाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको बुलाओ, मैं आता हूँ, हम तो टेंशन फ्री हो जाएंगे ना। तो साथियों, इस तरीके की कोई अगर जो मनोभूमि हो तो उसको ऑपरेशन कर डालिए और इस मीटिंग को अपना मान करके, हमारी मीटिंग है और जितने हमारे लोग शामिल होंगे उतने हमारा बिजनेस बड़ा होगा, उतना ही हम इसको स्टैंड कर सकेंगे। इसलिए हम पूरी तैयारी करके और इस मीटिंग को और हिट करें, और हिट करें। जिन लोगों को आप ज्वाइन कराएं, खट से उनको जूम ऐप लोड करा के, अभी हम लोग और एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक लोग बोल रहे हैं कि ये जूम चाइनीज है तो इसको भी खत्म किया जाएगा। अभी जियो मीट करके एक ऐप आया है, 1-2 दिन में हम उस पे भी अभ्यास करेंगे, पहले सीनियर साथी, इसके बाद आप लोगों को भी बताया जाएगा। तो कुछ लोग बहाना कर रहे हैं, तो बहाना ना करके जो भी है तरीका कोई भी हो, लेकिन अगर जो हमको पास कर रहा है वो तरीका ठीक है। ये जूम ऐप है, हम लोगों के गैप को मेंटेन करने में सहयोग कर रहा है। नहीं, हम सुनील सर से नहीं मिल पाते, रामेंद्र सर से नहीं मिल पाते, अनूप सर से नहीं मिल पाते, जूम पे हैं तो मिल रहे हैं। आज लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन की स्थिति में हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं लगभग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं साथियों, 12-13 लोग जो भी हैं, तो पास है ना, तो पास करने वाला जो भी सिस्टम है वो शानदार होता है। और ये जो हमारे पास बिजनेस है RCM डायरेक्ट सेलिंग वाला, ये भी पास करने वाला है। लोग दूर हो रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, शानदार तरीका है इस बिजनेस में ग्रोथ करने का। बस हम नहीं तैयार हैं, ये बात गड़बड़ है। वो मदारी आता ना बंदर को लेकर के, अब बंदर जब गुस्से में होता है तो पीछे रस्सी खींचता है, तो अपलाइन आपको आगे खींचना चाह रहा है, वो आप पीछे खींचे काट करके कि हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, क्या बताएं, बहुत ज्यादा है। नहीं, आप लो टारगेट ना, नहीं पूरा होगा तो दूसरी बार फिर संकल्प लो कि कैसे नहीं पूरा हुआ, फिर तीसरी बार लो। अरे जब मोहम्मद गजनवी ने 18वें बार में विजय प्राप्त की, जब चींटी चढ़ती है तो बार गिरती है और फिर चढ़ती है और आखिरी में चढ़ के ही दम लेती है। तो एक बार संकल्प पूरा नहीं कर पाए, दौड़ तो लगाई आपने, उनसे तो अच्छे ही हैं आप कि जिसने संकल्प नहीं लिया, जिसने कोशिश नहीं की है, उनसे तो हम लोग अच्छे हैं। इसलिए साथियों, हम लोग अपनी तैयारी करें कायदे से। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा सभी से, क्योंकि सीनियर साथी हैं तो थोड़ी कड़ी बात बोल दूं कि एक बीमारी जो हम लोगों के अंदर लगी है, इस बीमारी को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दूर कर लें। कि ए हमारी अपलाइन चलाएगा, अब बी हम चला लेंगे। ए और बी ये दोनों आपकी हैं जहां से आप खड़े हुए हो, और आपको अपलाइन अगर जो सहयोग कर रहा है तो आप उसको नमस्ते करो, धन्यवाद करो कि सर आपने मुझ पे कृपा की, हमारे नीचे बिल्ड किया बिजनेस, जितना भी किया वो हमारे लोग हैं। जो भी जहां पे बैठा है अपलाइन है, अपनी पूरी डाउनलाइन की लिस्ट ले ले, उसमें जो सक्रिय साथी उनका नंबर ले ले और उनसे बात करना शुरू करे। ए भी आपका है और बी भी आपका है। 2 बेटे आपके पास हैं, एक छोटा बेटा है और एक बड़ा बेटा है। छोटा बेटा खाना खाता है ज्यादा कि कपड़े ज्यादा पहनता है, बड़े कपड़े पहनता है कि बड़ा बेटा बड़े कपड़े और ज्यादा खाना खाता है, तो पता चलेगा कि बड़ा बेटा ज्यादा खाता है। तो ये बीमारी जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी,
इस बीमारी को खत्म करने के लिए और भी एक बात है कि हमारे दिमाग में कहीं कहीं, इसलिए सक्रियता नहीं हमारे अंदर, हमारे दिमाग में कहीं ये भी बात आ जाती है कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपलाइन है हमारा, डाउनलाइन है हमारा और बिजनेस चलेगा, दुकान भी आरसीएम की उपलब्ध है, बस हम बोल देंगे सामान आ जाएगा। नहीं साथियों, ये व्यापार आपका है। आज मेरी बात हो रही थी एक सीनियर साथी से सुबह सुबह, तो सामान को लेकर के अब सिसैया पीयूसी, धौरारा पीयूसी या हमारी पीयूसी या लखीमपुर की पीयूसी, वो कह रहे थे कि ये पीयूसी खोल लेते हैं फिर सामान नहीं रखते। ये उनका प्रश्न था। अभी धौरारा से मेरे पास फोन आया था, वो 18-20 हजार का सामान मांग रहे थे, मेरे पास उपलब्ध नहीं है, छोटी पूंजी वाला आदमी हूं मैं, लेकिन जिनके पास बड़ी बड़ी पूंजी जो दे रहे थे उनको वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये क्या है, ये एक डिस्टर्बिंग है कि हम जो भी दुकान खोलते हैं तो सामान मंगवाने की किसकी जिम्मेदारी? हमारी। सामान को बेचने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। ग्राहक को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। टोटल सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं? आपकी, जब आपने दुकान खोली है। और जब हम अपने इस बिजनेस में साइन होते हैं तो सामान बिकवाने की जिम्मेदारी अपलाइन की, सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी अपलाइन की, प्लान देने की जिम्मेदारी अपलाइन की, जो कुछ करे अपलाइन और डाउनलाइन करे, और हम महंती करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, बस हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। ये धारणा हम लोगों को ले डूबेगी। अगर जो ये सोच लें कि ये बिजनेस हमारा है, हमको बहुत ताकत लगा के इसको बड़ा करना है, क्योंकि नौकरी, व्यापार या कृषि खेती, ये तीनों व्यापार जब काम करोगे तब पैसा आएगा। ये व्यापार ऐसा है कि हम काम करते जाएंगे और हमको पैसा जनरेट होता जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। तो ये हमारे भविष्य की नींव है, और इसको नींव मान के कहने से ताकत लगा के करना है कि हम इसको करके ही मानेंगे। संकल्प लो, संकल्प लो। जैसे मेरा संकल्प है इस महीने एवरेजन 25 ज्वाइनिंग कराने का और डायमंड क्लब 30 कराने का, ये मेरा संकल्प है। अभी 2 ही हो पाए हैं, कोशिश मेरी भी लगातार है, ईश्वर ने चाहा तो हम पूरा भी करेंगे, लेकिन संकल्प तो लिया। हम दिसंबर में स्टार पल की पोजीशन में जाना चाहते हैं, मेरा संकल्प है। 2025 में मैं डायमंड बनना चाहता हूँ, मेरा संकल्प है भीतर से। तो संकल्प करोगे तो रास्ता खोजना शुरू करोगे। जब जरूरत होगी, आपने संकल्प लिया है तो आपको जरूरत होगी इंस्ट्रूमेंट्स की, क्या करें कैसे करें, तो नए नए तरीके आपके दिमाग में उगने शुरू हो जाएंगे और हम उन पे काम करना शुरू करेंगे। हमारे अपलाइन उसमें सहयोग करेंगे। गलत तरीका है तो उसको क्रॉस करेंगे, अच्छा तरीका है तो उसको लागू करने के लिए कहेंगे। इस तहरीक के साथ हम छोटा सा संकल्प लेकर के पूरा करें। जितने भी साथी हैं यहाँ पे 12 लोग हैं, 12 लोग अगर जो 10-10 डायमंड क्लब कराने का, 10-10 अपनी दुकानें खोलने का संकल्प ले लें, तो सुनिश्चित है कि ये जो लक्ष्य जुलाई में रखा गया है 300 प्लस अपनी दुकानें या 300 प्लस डायमंड क्लब, ये इजी गोइंग पूरा हो जाएगा। कल हम सभी से पुनः निवेदन करेंगे कि एक शानदार जानदार साथी हमारे बीच में आएंगे जो हमको स्पेशल जानकारी देंगे इस बिजनेस की, और उसको हम सीख करके आगे बढ़ेंगे। आगे की समय लगभग पूरा हो रहा है, मेरे हिसाब से 35 मिनट हो गए हैं। प्रदीप राज्य उपलब्ध हो तो अपनी तैयारी कर लें मीटिंग के समापन के लिए। प्रदीप जी को हम आमंत्रित करेंगे और उससे पूर्व निवेदन करेंगे सभी से हाथ जोड़ करके कि आप सभी सक्रिय साथी हैं, कोई भी दिमाग में गलत फहमी ना पालें। कोई आपको सहयोग नहीं कर सकता जब तक आप सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं। तो आप सहयोग लें और सहयोग दें, इस बिजनेस में आगे बढ़े और इतिहास रचें, अपने परिवार के गेम चेंजर बने। हम प्रदीप राज जी को सादर आमंत्रित करेंगे। अगर जो प्रदीप राज जी, यस सर समापन हेलो, एक सूचना है सभी के लिए, जो सीनियर साथी हैं पुनः अभी थोड़ी देर बाद लॉगिन हो, कुछ स्पेशल बात करनी है। राजेंद्र शर्मा जी, सुनील जी, राजेश जायसवाल जी, या जो सीनियर साथी जो अपने आप को सीनियर मानते हैं वो कृपया करके अभी तुरंत लॉगिन होंगे इसी आईडी पे।